हमने अपना सब हाल बता दिया, मगर आपने अब तक अपना परिचय नहीं दिया। मैं ना ब्राह्मण हूँ और ना ही भिखारी हूँ, बल्कि ये क्षत्रिय शस्त्रधारी हूँ और मेरा नाम हनुमान है। और आजकल यह सेवक महाराज सुग्रीव के निगाहबान है और वह भी आपकी तरह गर्दिश का सताया हुआ है और अपने भाई के हाथों सख्त तंग आया हुआ है। उन्हीं के हुक्म से मैं ये ब्राह्मण रूप धारण और आपका पता लगाने के लिए आया हूं। प्रभु मेरे साथ सुग्रीव के पास चलने की कृपा करें। भैया लक्ष्मण, हनुमान जी की एक एक बात से सच्चाई, शराफत और इंसानियत की बू आ रही है। बोलने का तरीका भी और गुफ्तगी का सलीका भी ऐसा बेकायदा है कि सुनने वाला खामखा उनका फायदा हो जाए। ना आंखों का मटकाना और ना हर वक्त हाथों का नचाना और ना ही बातों को चबा चबा कर बोलना और ना ही मुंह को बेफायदा खोलना और ना ही सिर को डोरू की तरह हिलाना, जिससे मालूम होता है कि ना सिर्फ यह बलवान है बल्कि वेद और शास्त्र के भी बड़े विद्वान हैं। माता जी, ऐसे महान इंसान ढूंढने से कहाँ मिलते हैं, इसलिए ऐसे आदमी को हाथ से नहीं गंवाना चाहिए और इसे जरूर अपना हमदर्द बनाना चाहिए। क्या मेरी प्रार्थना स्वीकार है? चलिए महाराज, हमें भला कब इनकार है। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की। यही वानरों के सेनापति किष्किंधा के सरदार सुग्रीव जी है। हनुमान जी, मुझे भी इनसे परिचित कराएं और इनका नाम तथा निवास स्थान बताएं। यह दोनों होनहार महाराज रघुकुल अयोध्यापति श्री दशरथ के राजकुमार हैं, जो आपकी तरह जमाने के हाथों सकल लाचार है। और इनका नाम श्री रामचंद्र जी और इनका नाम लक्ष्मण जी। मेरा सौभाग्य है जो आपके दर्शन हो गए। आज मेरा उद्धार हो गया और सुग्रीव मझधार से पार हो गया। आपकी मेहमान नवाजी से मेरा सिर आप पर निसार हो गया और सच्चे दिल से आपका मददगार हो गया। प्रभु, मुझे अपनी राम कहानी तो बताएं और इस उदासी की वजह भी बताएं। मेरी सौतेली माता ने पिताजी से किसी समय 2 वर प्राप्त किए थे। उन्होंने मुझे वो वचन पूरा करने के लिए कहा है और 14 साल का वनवास और छोटे भाई भरत के लिए
राजदिल का इकरार किया है। मैंने खुशी से उनका हुक्म मंजूर कर लिया। इधर भाई और मेरी पत्नी सीता जी मेरे साथ थी। 13 साल इसी तरह वनों में घूमते घूमते हमने व्यतीत कर दिए और 14वां साल शुरू होते ही पंचवटी में डेरे डाल दिए। एक रोज दूसरा वन हमें धोखा दे गया और मेरी तथा लक्ष्मण जी की गैर मौजूदगी में सीता जी को हर ले गया। उनकी तलाश में हम जंगलों में घूम रहे हैं। हाँ हाँ, अभी चंद रोज हुए एक स्त्री हाय राम हाय लक्ष्मण कहती हुई जा रही थी और बड़े जोर से चिल्ला रही थी और उस दुष्ट को बेशुमार ताने दे रही थी और अपने नजदीक तक ना आने देती थी। अगर मुझे पहले से मालूम होता तो मैं उस अधर्मी को जाने नहीं देता और सीता जी को तत्काल ही छुड़ा लेता, मगर अज्ञानता की वजह से खामोश रहा। प्रभु, उन्होंने मेरी तरफ देखकर कुछ जेवर मेरी तरफ गिरा दिए थे जो मैंने संभाल कर रखे हैं। आप उनकी पहचान कीजिए और अपना इत्मीनान कीजिए। भाई लक्ष्मण, जरा देख कर ध्यान, जीवन यह आगे बढ़े, कर इनकी पहचान। भाई लक्ष्मणी जरा तू ही पहचान कर, भाई लक्ष्मण जरा ही पहचान कर, यह सीता का गहना भी है यार। देख ले भाग ले खूब अच्छी कहा, नहीं सीता ने पहना भी है यार। देखते हो मगर दिल भी खामोश है, देखते हो मगर दिल भी खामोश हो। कौन सी बात का गए हमको, इतना से भला को संतोष हो। हाल में कहना भी है या नहीं। मेरे होशो हवास ठिकाने नहीं, मेरे होशो हवास ठिकाने नहीं, इसलिए मैंने जेवर पहचाने और जोरी अयोध्या से आने नहीं। हाल मेरे कहना भी है या नहीं। भाई पहचान मैं कैसे करूं, भाई पहचान मैं कैसे करूं, कुछ समझ में मेरी बात आई।
मुश्किल है मेरे लिए, अकल मेरी यहाँ तक रसाई। क्योंकि मैंने उम्र भर में अपनी कभी, क्योंकि मैंने उम्र भर में अपनी कभी माता सीता के चेहरे दिखा नहीं। यही बात है कभी मेरे सन्मुख हुई, मैंने ऊपर नजर तक उठाई नहीं। माता जी, ना मैं इन जेवरों को जानता हूँ और ना ही इनमें से किसी को पहचान सकता हूँ। हाँ, अगर उनके पाँव का जेवर हो तो लाए, मुझे दिखाए, मैं उसे अच्छी तरह पहचान सकता हूँ। भैया लक्ष्मण, जरा इसकी पहचान करो कि यह सीता ने कभी पहना भी है या नहीं। बिला शक यह सीता माता के पाँव का ही जेवर है। लक्ष्मण, तुम धन्य हो। तुम्हारी इस शर्म और लज्जा का क्या कहना। यह भी भाई है जिसने प्रेम भक्ति की वह मिसाल पैदा कर दिखाई है जो आज तक देखने और सुनने में ना आई है। उधर मेरा दुष्ट भाई, जिसने अपने छोटे भाई को जंगलों की खाक छिलवाई। मगर एक दुश्मनी की कोई वजह तो होगी। महाराज, एक समय की बात है कि मेरे भाई भाली का गांगवी नामी राक्षस से युद्ध हुआ। बाली के साथ लड़ते लड़ते वह जंगलों में चले गए। राक्षस भी बहुत बलशाली था। भाई ने गुफा में जाते समय मुझसे कहा कि जब तक मैं इसे मारकर बाहर ना आ जाऊं तब तक तुम यहीं द्वार पर बैठे रहना। बहुत दिन बीत गए मगर दोनों में से कोई भी बाहर ना आया और एक दिन लहू की धार गुफा से बाहर आई। मैंने सोचा कि राक्षस बड़ा बलशाली है, उसने भाई बाली को मार दिया होगा और बाहर आकर मुझे भी मार लेगा। मैंने एक बहुत बड़ी शिला उठाई और गुफा का द्वार बंद कर दिया और किष्किंधा वापस चला आया। और वहां पर मैंने एक माह तक भाई बाली का इंतजार किया। जब बाली नहीं आया तो प्रजा ने मुझे मजबूर किया और राज्य कार्य को करने के लिए कहा और अंगा जी को युवराज बनाया गया। इसके कुछ ही समय के बाद भाई बाली सही सलामत आ पहुंचा। यूं ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी, वह क्रोध से जल पड़ा और बड़ी जालिमता से मुझे मारने लगा। मेरा राज्यपाल तथा मेरी पत्नी रोमा को मुझसे छीन लिया और मुझे अपने राज्य से बाहर निकाल लिया। उसी समय से मैं यहाँ जंगलों में मारा मारा फिर रहा हूँ और अपनी जिंदगी बसर कर रहा हूँ। वह भाई है या जालिम कसाई है? बेशर्म को ऐसा काम करते हुए लज्जा नहीं आई।
सुग्रीव जी, मैं हर तरह से और हर वक्त आपकी सहायता करने के लिए तैयार हूँ। अगर आप मुझ पर यह एहसान कर देंगे तो मैं और मेरे साथी सीता जी की खोज में अपनी जान कुर्बान कर देंगे। आप जाकर बाली को युद्ध के लिए ललकारे। जब वह पास आकर आप पर वार करेगा तो मेरा यह तीर उसकी मौत का पैगाम बनेगा और उसकी छाती में लग जाएगा। महाराज, जाने को तो तैयार हूं, मगर उसकी ताकत को अच्छी तरह से जानता हूं। अगर आपकी ताकत के बारे में कुछ पता लग जाए तो मुझे तसल्ली हो जाए। अगर आप उसकी ताकत का अंदाजा बताएं तो हम भी आपका शक मिटाएं। जब वह पूरी ताकत से तीर चलाता है तो एक ही तीर 3-4 वृक्षों से पार निकल जाता है। जितने भी तीर मेरे तीर की जद में आएंगे उनमें से एक दो नहीं बल्कि सब मिल जाएंगे। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की। भगवान, आपने तो कमाल किया। एक ही तीर को 7 वृक्षों में निकाल दिया। अब मैं हर हाल में उससे युद्ध करने के लिए तैयार हूँ और जो मैंने आपकी परीक्षा ली है उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। अच्छा, तो अब आप जाइए और बाली से 2-2 हाथ कीजिए। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की। इसलिए कि वह आपका भाई है। अरे ओ दुश्मनी, बाहर आ और मुझसे युद्ध कर युद्ध। आज तेरा और मेरा अंतिम निर्णय होगा। ठहर जा, आज अवश्य ही तेरा अंतिम निर्णय करूंगा। इस प्रकार बातें ही बनाएगा या युद्ध भी करेगा? सामने आना से खींचता, बताऊं तुझे वीरता का पता। चला जा, ना बकवास कर, मेरे मर्तबे का कुछ याद कर। अरे बाद में तू और तेरा मर्तबा, अभी हड्डियां तेरी लूंगा चबा। अगर जान तुझको है अपनी अजीज, चला जा यहाँ से, ओ बदतमीज। और हमें यहाँ से मैं जाऊंगा, तुझे मारूंगा या आप मर जाऊंगा। सुनाया है
मजबूर बुझंग आ गया। आता है जाली मुझको, ऐ बेशरम, किया था तूने मेरे साथ कैसा करम? मेरे आगे आएगा, नहीं तो तेरा नाश हो जाएगा। मालूम होता है कि आज तेरी खाल खुजला रही है। क्या मालूम मेरी खाल खुजला रही है या तुम्हारी मौत तुम्हें बुला रही है। अरे बुद्ध जात, ज्यादा सही करता जाता है। मेरी नरमी की वजह से तुम्हारे हौसले इतने बढ़ गए। ले, अब तू कर ले सकती। बस अब आ गई तेरी कमबख्ती। से मैं कल अपनी जान गवाई। उस बड़े मानुस ने तो अपनी शक्ल भी ना दिखाई। कोई ऐसी तकरीब निकालूं जो अब की दफा इस जालिम से अपनी जान बचा लूं। अरे ओ बुद्धिल, कुछ शर्म आई? आखिर भाग कर ही जान बचाई। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की। प्रभु मेरी रक्षा कीजिए।
दुष्ट ने तो एक ही मुष्टिका से मेरा अंग अंग तोड़ डाला और आप खड़े खड़े देखते रहे। भगवान आपके कहने से मैंने यह झगड़ा मोल लिया। भाई नहीं वह शत्रु है, पर मैंने उसका तोल लिया। आज्ञा पर राम तुम्हारी मेरे बाजू लड़ते ही रहे, तुम खड़े खड़े तकते ही रहे, मुझ पर मुक्के पड़ते ही रहे। मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा दोनों का वैर निकलने दूं। यह दोनों भाई भाई है, यदि मिल जाए तो मिलने दूं। इतने पर भी मैं बार बार धनवे पर बांध चढ़ाता था। तुम दोनों एक रूप के हो, इससे दो खाखा जाता था। अच्छा यह हार पहन जाओ जिससे मुझको पहचान रहे, यह तुम पर कवच समान रहे, मुझको भी हार का ध्यान रहे। भगवान देखना, अब भी लापरवाही से काम लिया तो वह मुझे जान से मार डालेगा। नहीं नहीं, वह मैदान में आते ही अपनी जान गंवाएगा और अधिक देर तक जीवित न रह पाएगा। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की। भाई साहब, वाह, अच्छी बहादुरी दिखाई। और कुछ ना बन पड़ा तो घर में छुप कर जान बचाई। अरे ओ शुदाई, मालूम होता है कि तेरी खोपड़ियां फिर खुजलाई। बातें ही बनाएगा या युद्ध भी करेगा? अरे ओ शैतान, तू इसी तरह जुबान चलाएगा और अपनी शरारतों से बाज ना आएगा। जरा ठहर जाइए और मेरी प्रार्थना पर भी गौर फरमाइए। तारा, बेहतर तो यही है कि तुम चुप रहो, वरना जो कुछ भी कहना है जल्दी कहो। प्राणनाथ, सुग्रीव आपका भाई है। जिस माता का आपने दूध पिया है उसी गौ से उसने भी परवरिश पाई है। आपकी दोनों की दुश्मनी पर प्रजा पर बुरा प्रभाव डलेगा और आपकी प्रजा भी इसी तरह छोटे भाइयों का हक छीनकर घर से निकालेगा। इसलिए यही मुनासिब है कि आप उनका हक उसे दे दीजिए और इस बैरबाब को दिल से निकाल दीजिए। क्या कहती हो तारा? मैं उस सुग्रीव से डर जाऊं और एक कायर की ललकार सुनकर घर में छुप जाऊं? इतना तो आप समझते हैं कि यदि उनका सहारा ना होता वह आपसे लड़कर अपने प्राण ना गवाता। तारा, तुम बहुत ही डरपोक हो। भला बाली को मारने वाला आज तक इस संसार में कोई पैदा हुआ है? तुम हट जाओ और मुझे जाने दो और उस दुष्ट को अपनी करने की सजा पाने दो।
ना एक बात ही सोच लीजिए, स्वामीना रन में जाओ तुम, दिल मेरा बहुत धड़कता है, मैं नहीं समझती क्या कारण, जो धैना नितर भड़कता है, दिल में है दर्द अंधेरा सा, आंखों में छाया जाता है, मैं रोकी खड़ी कलेजे को वह मुंह में खाया जाता है। बस बस रहने दे तारा, अपना उपदेश वाली संसार में किसी का भी भय खाने वाला नहीं। अरे बाली, बाहर निकल, तेरा काल आ गया है काल। ओ निकल आया, क्या स्त्री के आंचल में मुंह छुपाए बैठा था? अरे ओ निर्लज्ज, नीच, पापी चंडाल, आज फिर तेरा मरने को जी चाहा, कल तक तूने भागकर अपने प्राण बचाए थे। क्या गाड़ियां देकर ही भीड़ बनना चाहता है? यदि साहस है तो दो दो हाथ दिखाओ। आज यह झगड़ा मिटाना है, सदा के वास्ते भैर का बदला चुकाना है, सदा के वास्ते। अरे ओ निर्लज्ज, सामने आ और मुझसे युद्ध कर, युद्ध। जैसे वाली योद्धा को चिप कर किसने मारा है? बाली, इसमें किसी का दोष नहीं, यह तो तुम्हें अपने कर्मों का फल मिला है। क्षत्रिय का जलवा उठता है निसार काम के लिए नहीं, दुष्टों का जब तक नाश न हो विश्राम राम के लिए नहीं। क्या तुम ही राम हो? मैं भी वर्षों तक यह नाम सुनता रहा हूँ। वो तत्व के अंगरक्षक तुमही ने उसे उद्धारा है। इन वृक्षों के पीछे छिपकर क्या तुमही ने मुझको मारा है? मुझे मेरा भाग्य बड़ा
जो घर बैठे रघुनंदन धन आए, भाई के कारण मैंने भी श्री राम जी के दर्शन पाए। हे कपिराज, अगर तुम्हारी इच्छा हो तो मैं तुम्हें अजर अमर कर दूं। श्रीमुख ने जो वाक्य करे सचमुच उपयुक्त समय के हैं। अब कुछ मेरे भी वाक्य सुनो जो टूटे हुए जिगर के हैं। वैरी का झुककर मत करना, यह झूठ भी का धर्म नहीं। चुप कर जो तुझको मारा यूं, यह रघुवंशी का धर्म नहीं। हे कपिराज, तुमने ऐसा ही वर मांगा था, पर तत्क्षण मारे जाओगे। सन्मुख लड़ने वाले का आधा बल अपने शरीर में पाओगे। वरदान बड़ों का नाश करे, ऐसा ना स्वभाव हमारा है। बस इन्हीं ख्यालों से मैंने यह बाण आड़ से मारा है। आपका अवतार धर्म के हेतु हुआ, तो मुझे किस कारण मारा? सुग्रीव मेरा भाई है, भाई भाई है हम दोनों। इन समदर्शी की नजरों में चाहिए एक ही सब दोनों। सुग्रीव आपका मित्र और भाली आपका शत्रु, यह कैसा न्याय विलक्षण है। रघुकुल के नायक उत्तर दो, करने का क्या कार्य है? पत्नी या छोटे भाई की नारी हो जो उन्हें क्रूर दृष्टि से देखता है, वह वध के योग्य दुराचारी है। सुग्रीव अनुज की भार्या को तुमने अपने घर डाला है। पावक को साक्षी देकर ही बन चुके मित्र क्या सुना नहीं। दुख मित्र का हरते हैं, यह वाक्य नदी का सुना नहीं। जो मेरी बिछड़ी स्थिरता को मुझ देखकर मुझे प्रण का था, क्या मैं भी कुछ प्रयत्न करूं उसकी आपत्ति मिटाने का? ऐसी शक्ति का जो सीधे का काम करे, भीतर में ऐसी शक्ति का जो नार से ग्राम करे। प्रभु मुझे प्रगम मिले होते तो मैं वच मिलवा देता। इस चर्चा किससे फिर होती, प्रभु प्रत्यक्ष सिया जी से मिलवा देता। मैं उसको खूब जानता हूँ जो उन्हें चुरा कर भागा है। मैंने उस तुच्छ नाड़ी को 6 माह काट दादा है। अच्छा जो भीग गई तो भीग गई, अब कहने से क्या होता है। वो पूर्णनाथ की अभिलाषा यह बाली सदा को सोता है। हम तक नहीं जानते थे तू ऐसा है और इतना है। अब इतनी बातें होने पर समझे हैं तुमको कितना है। जो कुछ इच्छा हो मांग लो बाली, बतलाओ तुमको क्या वर दूं। यदि मरना नहीं चाहते हो तो अजर और अमर कर दूं। समझदार दुनिया में हर जंग ध्यान में लाता है, लेकिन मरने से पहले कुछ सेना राम कह पाता है। राम सामने है मेरी, ऐसा तो खुशकिस्मत हूँ मैं।
और महाराज कहते हैं, चीख कर क्या कह सकता हूँ मैं, देने को कुछ कहते हैं, बेहतर है कि कुछ ले लूँ मैं, अनुराग तुम्हें से वो भगवान, जगह कर्म जन्म लूँ मैं, अपने बालक ढंग का आप हाथ में दो भगवान, बस अब अधिक नहीं बोला जाता, सेवक को आज्ञा दो भगवान। जीतने वाली ऐसा ही होगा। हाय पिताजी, आपको क्या हो गया? हमारा संसार में कौन है? कुछ नहीं बेटा, यह तो संसार का नियम है, जो पैदा होता है उसे मरना वही है। अब मैं जा रहा हूँ, याद रखोगी, आज से तुम्हारे माता पिता श्री रामचंद्र जी हैं, इसलिए इनके चरणों में सिर झुकाओ और आज से इनके सेवक बन जाओ। हाँ, आओ बेटा अंगद, आज से मैं तुम्हें अपने आश्रय में लेता हूँ और अभय दान लेता हूँ। अच्छा नाम अब बोला नहीं जाता, क्षमा कीजिए। आप हमें छोड़कर कहाँ चले गए? मेरे को आके समझो, आप कहाँ चले गए? मैंने आपको बहुत समझाया, पर आपको समझ न आया। अब मुझे कौन तीर बंधाएगा और मुझसे कौन प्यार करेगा? भगवान, जिस बार से आपने मेरे स्वामी को मारा है, उस बार से मुझे भी मार दीजिए। वीरंगद और देवी धैर्य रखो। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों से यह शरीर बना है। वह अब भी तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है, परंतु वह अविनाशी इस आत्मा में है, वह विनाश हो चुकी है। उसका ना कभी नाश हुआ है और ना ही कभी होगा। इसलिए यह रोना धोना सब व्यर्थ है। संसार का ऐसा ही नियम है। जीवन और मरण की घड़ी किसी से नहीं टलती। समझ लो, तुम्हारा इतना ही भाई साहब। हे प्रभु, मैं कैसे अपने मन को धैर्य रखूं? देवी, जबकि यह वियोग एहसानीय है, किंतु उचित यही होगा कि तुम धैर्य धारण करो। रोने से कुछ नहीं होगा, यह शरीर तो नाशवान है।
बिना आत्मा के यह शरीर बुझा हुआ दीपक है, इसलिए तुम धैर्य रखो। मैंने अपनों की अग्नि को शांत कर दिया। अच्छा प्रभु, अंगद को अपनी शरण में लीजिए और मेरे जीवन को साथ लीजिए। तुम अंगद की ओर से तनिक भी शंका ना करो। अंगद तुम्हारा नहीं, अब मेरा पुत्र है। धन्य हो प्रभु, और बात के समान बहुत से आवाज हो सकता है। अच्छा सुग्रीव जी, अब बालिका का संस्कार कीजिए। जैसी आज्ञा प्रभु। स्वामी भैया लक्ष्मण, अब किष्किंधा नगरी का राज्य राजा के बिना सुना पड़ा है, इसलिए तुम जाकर ब्राह्मणों तथा पुरोहितों को बुलाकर सुग्रीव जी का विधि पूर्वक राज तिलक करो। महाराज, राज्य अभिषेक का कार्य तो आपके हाथों होना चाहिए। वानर समाज ऐसी इच्छा रखता है। हनुमान जी, मुझे मेरे पिताजी की आज्ञा है। उनकी प्रतिज्ञा के कारण 14 वर्षों से पहले किसी भी नगरी में प्रवेश नहीं कर सकता, इसलिए तुम भैया लक्ष्मण को अपने साथ ले जाओ और सारा कार्य विधि पूर्वक करके लौट कर आओ। महाराज, पहले जानकी जी का पता लगाना चाहिए। यह कार्य तो पीछे भी होता रहेगा। नहीं सुग्रीव जी, ऐसे शुभ कार्य में विलंब करना उचित नहीं है। इसके अतिरिक्त वर्षा ऋतु आरंभ होने वाली है और इस काल में हवा आगमन और असुविधा होने के कारण जानकी जी की खोज करना कठिन है। सुग्रीव जी, आप इन बातों को छोड़िए और नगर में जाकर प्रजा का पालन कीजिए। भैया लक्ष्मण, अब तुम इनके साथ चले जाओ और राज्याभिषेक का सारा कार्य वापस लौट कर आओ। जैसी आज्ञा प्रभु। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की। बरसात खत्म हो चुकी है, अब सुंदर शरद ऋतु आ चुकी है। चारों ओर प्रीति की निखार अब छा चुका है, किंतु सीता जी के बिना यह सब मुझे अच्छा नहीं लगता। यारे, धैर्य रखिए। आप जैसे महापुरुष को इस प्रकार व्याकुल नहीं होना चाहिए।
भैया दुख तो इस बात का है कि सुग्रीव जी राज्य पाकर अपने वचन को भूल गया है। वर्षा के बाद अब शरद ऋतु भी आ गई है, किंतु अब तक हमारी खबर लेने भी नहीं आए। भ्राता जी, अगर आपकी आज्ञा हो तो पहले उस कपटी मित्र को ही ठिकाने लगा दूं, जिसने अभी तक अपनी शक्ल नहीं दिखाई। वचन देकर भी जानकी जी का पता नहीं लगाया। नहीं नहीं भैया लक्ष्मण, ऐसा करना मित्रता के विरुद्ध है। भले ही वह अपने वचन को भूल गया है, लेकिन फिर भी हमारा मित्र है। मित्र से यदि कोई अपराध हो जाए तो उसे क्षमा कर देना चाहिए। तुम केवल वहां जाकर उसे उसकी प्रतिज्ञा याद दिला देना, किंतु क्रोध बिल्कुल न करना। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की। महाराज, जो वचन श्री रामचंद्र जी को आपने दिया था, क्या वह आपको याद है? हाँ हनुमान जी, मुझे अच्छी तरह से याद है, परंतु उन्होंने वर्षा ऋतु के अंत तक विश्राम करने को कहा था। तो क्या आपके विचार से वर्षा की अवधि 2-4 साल होती है? ओहो हनुमान जी, वास्तव में मैं भूल गया था। वर्षा ऋतु तो कब की खत्म हो चुकी है। हनुमान जी, क्या आपने कोई प्रबंध किया है? महाराज, मेरे भेजे हुए दूतों को बहुत दिन हो गए हैं, किंतु अभी तक कोई समाचार नहीं मिला। अच्छा हनुमान जी, आप शीघ्र ही सेना तैयार कीजिए। ना जाने श्री रामचंद्र जी हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे। अच्छा हनुमान जी, आप शीघ्र चले जाओ और उन्हें यहाँ बुलाकर ले आए। जैसी आज्ञा महाराज। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की। प्रभु क्षमा कीजिए, मुझसे अपराध हो गया। तुमने मित्र बनकर हमें धोखा दिया है। जानते हो विश्वासघात का क्या फल होता है। भगवान दास को क्षमा करो। आपकी माया को तो स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं जानते। कृपा निधि के सागर में मैं उस मोहनी माया को पहचान ना सका। अगर आपने यह बात ना होती तो हम आपके झांसे में कैसे आते। आपकी इन मीठी मीठी बातों ने हमें धोखा दिया है। सीता जी की तलाश तो दूर की बात है, आप तो शक्ल दिखाने भी नहीं आए। लक्ष्मण जी, मुझे माफ कीजिए। आपके आने से थोड़ी देर पहले हनुमान जी से यही बात हो रही थी।
मैं वानर सरदारों को बुलाने के लिए आज्ञा जारी कर चुका हूँ। बस कुछ ही देर में वह सभी आ जाएंगे। अच्छा सुग्रीव जी, अब देर ना कीजिए और श्री रामचंद्र जी से जाकर मिल लीजिए। बहुत अच्छा महाराज। हनुमान जी, सभी वानर सेना को तैयार कीजिए। वो आज्ञा महाराज। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की। भगवान का नाम। भ्राता जी प्रणाम। भगवान प्रणाम। प्रभु दास को क्षमा करें। कृपा सिंधु, आपकी अगम माया का वर्णन साक्षात सरस्वती भी नहीं कर सकती। कृपा सागर, मैं भी उसी मोहनी माया में खो गया था। अब भगवान आज्ञा दीजिए। सुग्रीव जी, चिंता ना कीजिए। आप निडर होकर जल्दी से जल्दी सीता जी को खोजने की कोशिश कीजिए। हनुमान जी, आप सभी दिशाओं में वानरों को भेज दीजिए। आप अपने साथ जामन और अंगद जी को लेकर बलवान वानरों के साथ लंका की ओर प्रस्थान कीजिए, क्योंकि लंका के विषय में आप अधिक जानकारी रखते हैं। सुग्रीव जी, आपने तो मेरे मन की बात कह दी। हनुमान जी को ही लंका भेज दिया जाए। भगवान, सारी सेना हाजिर है। भाइयों, प्रभु रामचंद्र जी का कार्य और मेरा उपकार इसी में है कि तुम चारों दिशाओं में चले जाओ और जैसे भी हो सीता जी का पता लगाओ। याद रखना, जो कोई भी एक माह से ज्यादा समय लगाएगा वो मेरे हाथों अवश्य मारा जाएगा। ऐसी आज्ञा महाराज। बोलो भगवान रामचंद्र की जय। है पवन सुत दिलावर हनुमान जी। है पवन सुत दिलावर हनुमान जी। आप खुदाई हमारी करे लीजिए। जानिए आप चलने की जल्दी तैयारी करें। जानकी जी को कहना मेरी और तेरी। जानकी जी को कहना मेरी और से कि वह हरगिज़ ना है जारी करे। अब मुसीबत का होने को है खात्मा। चंद दिनों तक जरा इंतजार करें। भक्तराज हनुमान जी, इस कार्य का होना आपके द्वारा ही संभव जान पड़ता है। अतः तुम निसंकोच होकर जाओ
और सीता जी का पता लगाना और उन्हें हर प्रकार से समझाना तथा उन्हें हमारा बल और पराक्रम प्रकट करने से दिलाना, किंतु एक माह से अधिक समय मत लगाना और आते समय उनकी कोई निशानी अपने साथ लेते आना। जो आज्ञा भगवान ऐसा ही होगा। बोल सियावती रामचंद्र महाराज की, श्री रामचंद्र महाराज की। वन, नदी, पर्वत और गुफाओं में बहुत कुछ छुपा है, मगर जानकी जी का कहीं पता नहीं चल रहा। अब कौन सा मुंह लेकर लौट जाएं? इससे तो अच्छा है यही प्राण गवाएं। ठीक है, सुग्रीव जी ने जो भी समय दिया था अब वो भी समाप्त होने वाला है, परंतु जानकी जी का कहीं भी पता नहीं चला। तुम किस चिंता में पड़े हो? रात को साधारण मनुष्य ना जानो, वह साक्षात ब्रह्मा है। उनके कार्य में कौन माना आ सकता है? परमात्मा तुम धन्य हो। आज तुमने घर बैठे ही भोजन भेज दिया। आज इन सबको मार कर खा जाऊंगा और अपनी भूख मिटाऊंगा। हे मतीरी जामत जी, यह महान जीव कौन है जो हमें खाने की सोच रहा है? हनुमान जी सुनो, कश्यप ऋषि के दो पुत्र पैदा हुए, एक संपाति दूसरा जटायु। एक दिन में दोनों भाई सूर्य को पकड़ने के लिए उसकी ओर मुड़े। बड़ी उठने पर सूर्य की गर्मी से घबराकर जटायु लौट आया, किंतु संपाति उड़ता रहा। अंत में उसके पंख जल गए और वह बेहोश होकर पर्वतों पर आ गिरा। पर्वत की गुफा में चंद्रऋषि तप करते थे। संपाति ने उनकी सेवा की। अब ऋषि ने वरदान दिया, जानकी जी की खोज करते हुए बानर जब इधर आएंगे तो तेरे पंख निकल आएंगे। उसी समय से यह बेचारा पीड़ पक्षी यहाँ पड़ा हुआ है और अपना जीवन बिता रहा है। धन्य हो जटायु महाराज, तुम धन्य हो जो तुमने श्री रामचंद्र जी की सेवा में अपने प्राण गंवाए। भाई आप कौन हैं और आपका जटायु से क्या संबंध है? आपका उनसे ऐसा और कहाँ परिचय हुआ? हे भद्र, आपका परिचय
तथा जटाइयों से आपका क्या संबंध है? बेटा, मेरा नाम संपाति है और मेरा छोटा भाई जटायु है। बहुत दिन बीत चुके हैं किंतु जटायु का कोई समाचार नहीं मिला। तुम्हारे मुख से भाई का नाम सुनकर समाचार पूछने आया हूं। मुझे यह कहते बड़ा दुख होता है, महात्मा जटायु का स्वर्गवास हो गया है। नहीं, क्या कहा? मेरे छोटे भाई का स्वर्गवास हो गया किंतु बेटा। हे पूज्य, कुछ समय पहले महात्मा जटायु के प्रभु मित्र महाराज दशरथ के पुत्र श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण और उनकी पत्नी सीता सहित पिताजी की आज्ञा से 14 वर्ष का वनवास करने के लिए आए थे। एक दिन पंचवटी में दुष्ट रावण ने छल से सीता माता को हर लिया। माता सीता का रोते सुनकर महात्मा जटायु ने रावण से युद्ध किया। एक बार तो उन्होंने रावण को मूर्छित भी कर दिया था, किंतु होश आने पर उस दुष्ट रावण ने उन्हें बुरी तरह से घायल कर दिया और श्री रामचंद्र जी के आने पर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए और श्री रामचंद्र जी द्वारा उनका अंतिम संस्कार किया गया। निस्संदेह जटायु तो बड़ा भाग्यशाली था जो परोपकार में मारा गया। तुम ठीक कहते हो। लो प्रभु, राम की कृपा से आज वर्षों के बाद मेरे पंख निकल आए। अच्छा, पहले मैं अपने भाई को तिलांजलि दे दूं, फिर तुम्हें मार्ग बतलाऊंगा। तुम धन्य हो। अच्छा गिरिराज, अब हमें मार्ग बतलाएं। देख रहा हूं यहीं से लंकापुरी दिशा चारों दिशाएं ले रही, जिससे जलित उछाल करता है वह राज्य रावण, वही सीता का करता है। अपने अशोक वन में उसने उस महाशक्ति को रखा है। हे बलवीरो, हो गया वृद्ध, अन्यथा कार्य ये करता मैं। सीता माता की सुधि लेने सागर के ऊपर उड़ता मैं। लीजिए जामवंत जी, अब इतना पता तो मिल गया।
परंतु ऐसा कौन है जो इस पार समुद्र को लांघ जाए और माता जी का पता लगाए? इस समय मैं बूढ़ा हो गया हूँ। जब भगवान ने नया रूप धारण किया था, उस समय मेरी तन अवस्था थी और मैंने 2 घड़ी में भगवान के साथ परिक्रमा को कर लिया था। अब मैं मजबूर हूँ। यह काम तो, यह महान कार्य मुझसे नहीं हो सकेगा। यह काम मेरी शक्ति से भी बाहर है और मैं भी विवश हूँ। मैं समुद्र पार कर तो सकता हूँ, किंतु लौट कर आने में संदेह है। पवन सुत वीर हनुमान, यह कार्य आपके बिना किसी से नहीं होगा। आपका बल सम्मान है। किंतु महाराज, मुझे कुछ संदेह होता है। हे पवन तन्य अंजनी लाल, अपनी तंद्रा को त्यागो तुम। संपूर्ण शक्ति के साथ साथ हे राम दुलारे जागो तुम। हे काम रूप शंकर स्वरूप, बजरंगी नाम तुम्हारा है। अपने जीवन को याद करो, यह जंगी काम तुम्हारा है। सूरज का तुमने ग्रास किया, शैलों को तुमने तोड़ा है। जिस बल से ऐसे काम किए, वह बल कब गोरख छोड़ा है। रणवीर उठो, बल वीर उठो, यह काज तुम्हारे हाथों है। हे कृपा धाम के कृपा पात्र, यह काज तुम्हारे हाथों है। जब तक मैं लौट नहीं आऊं, तब तलक चहीठे हे रहना। श्री राम नाम का जाप करे और शीश मुझे दे रहना। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की।